श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि पर आप लोगों को त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय जरूर करना है। और दोस्तों अगर आप लोग भी प्रयागराज गए हुए थे और वहां से त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हैं तो भाई महाशिवरात्रि का दिन आप अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि पूरे 12 सालों के बाद आई हुई है और त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय को करने का मौका भी आपको 12 सालों के बाद मिला हुआ है। इस त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय जो भी लोग करने वाले हैं ना, वो ये मानकर चलें कि भाई उन्होंने अगर कोई भी उपाय करे हुए हों, भाई उन्हें उस उपाय को करने का फल ना भी मिला हुआ हो, तो इस त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय को करने से उनके सारे उपायों का फल उनको मिल जाएगा, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस दिन भगवान आपसे बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाएंगे और इस दिन भगवान शिव जी से आप जो मांगेंगे इस उपाय को करने के बाद वो आपको जरूर प्रदान करेंगे। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन बहुत खास होता है, सबसे बड़ा ये दिन होता है, पूरे साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि ये होती है। और अगर आप लोग भी प्रयागराज गए हुए हैं, वहां से त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हैं, चाहे आपने यमुना जी के किनारे का लिया हो या गंगा जी के किनारे का लिया हुआ हो, तो भाई आसपास की जो चीजें होती हैं, आसपास की जो नदियां होती हैं या आसपास की जो त्रिवेणी संगम की जगह होती है, वो भी त्रिवेणी संगम का ही जल माना जाता है। तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने बिल्कुल संगम से जल भरा हुआ है वो भी अच्छा है, और जिन लोगों ने किनारे से जल भरा हुआ है वो भी अच्छा है। ठीक है, तो आप लोगों को बस इस उपाय में महाशिवरात्रि के दिन त्रिवेणी संगम के जल की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों ने महाकुंभ के पहले मतलब त्रिवेणी संगम में स्नान किया हुआ और वो जल आप लोग इस उपाय में उपयोग करोगे, नहीं। इस महाकुंभ के अंतर्गत मतलब इस महाकुंभ का जो मतलब जितने भी दिन चल रहे हैं या जितने दिन हो चुके हैं महाकुंभ के, तो इन महाकुंभ के दिनों में अगर जब भी आप लोग गए हुए हों तो वो जल से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। उसका एक कारण है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखो, और दिनों में क्या होता है, जैसे महाकुंभ के पहले की बात करें, अगर आप लोग महाकुंभ के पहले गए हुए होगे और आप वो जल लेकर आए हुए होगी, उस जल में भी बहुत शक्ति है, बहुत बल है। पर महाकुंभ के समय का जो जल है इसका एक अलग ही महत्व है। उसका कारण ये है कि महाकुंभ के समय में आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े साधु संत वहां पर आए हुए थे, योगी और तपस्वी आए हुए थे, कितने बड़े बड़े तपस्वी आए हुए थे, नागा बाबा आए हुए थे, और भी बहुत बड़े साधु संत वहां पर आए हुए थे। उन सभी लोगों ने उस त्रिवेणी संगम के जल में इस महाकुंभ में स्नान किया है। तो भाई इस महाकुंभ में जब आप उस जल को अपने घर पर लेकर आए हुए हो तो भाई इस जल का महत्व कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि जो साधु संत तपस्या करके आते हैं भाई वो तपस्वी जो है इसी जल में आकर इस महाकुंभ में स्नान उन लोगों ने किया हुआ है, और वही जल जब आप लोग अपने घर पर लेकर आए हुए हो तो इस जल का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो उपाय है 26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि के दिन, ये आपको महाकुंभ वाले जल से ही करना है। कहने का मतलब है कि महाकुंभ के समय में जो जल आप त्रिवेणी संगम से लेकर आए हुए हो उसी जल से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम भी जा रहे हो ना, तो भाई आप लोग वहां पर भी ये वाला उपाय कर सकते हो। आप अगर अपने घर पर भी हो तो भी ये वाला उपाय कर सकते हो, शिव जी के मंदिर में जाकर भी ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग सीहोर जा रहे हैं वो भी ये वीडियो देखें, क्योंकि वो लोग भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है त्रिवेणी संगम का जल, वो भी महाकुंभ के समय का जल, है ना। महाकुंभ जब से शुरू हुआ है उस दिन से लेकर मतलब जब तक चलेगा उस दिन के बीच का अगर महाकुंभ का जल आप लोग त्रिवेणी संगम से लेकर आए हुए हो तो वो जल जहां पर आप लोगों को काम आएगा उसी जल से ये वाला उपाय होगा। ठीक है, तो ये बात हमने सबसे पहले आपको समझा दी है ना। और अगर आप लोगों के घर में से कोई भी एक सदस्य गया हुआ हो, जरूरी नहीं कि आप गए हुए हो ना गए हुए हो, पर अगर आपके घर में कहीं से भी त्रिवेणी संगम का जल आपके घर तक पहुंच गया, चाहे आपके घर के सदस्य लाए हुए हो या बाहर का कोई व्यक्ति लेकर आए हुए हो आपके लिए, तो भाई आप उस जल से भी उपाय कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके घर में इस महाकुंभ का त्रिवेणी संगम का जल होना चाहिए, तभी आप लोग ये वाला उपाय कर पाओगे। बहुत ही बड़ा उपाय है और आप मानकर चलना, इस उपाय को करने के बाद भगवान शिव आपको बिना मांगे सब कुछ देंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं आखिर इस उपाय में करना क्या है। तो देखो, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहली चीज तो जो भी लोग ये वाला उपाय करेंगे भाई उन लोगों को जो है उस समय तक व्रत जरूर रखना है ना। वैसे तो सभी लोग, ज्यादातर लोग महाशिवरात्रि का पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पर जो लोग नहीं रखते हैं और वो लोग अगर ये वाला उपाय कर रहे हैं तो उपाय करने तक के लिए वो लोग व्रत रख लें, मतलब सुबह सुबह 2-3 घंटे का व्रत रख लें, इसके बाद वाले अपना व्रत खोल लें। ठीक है, पर उपाय करने तक के लिए आप लोग अपना व्रत ना खोलें, व्रत रखे रहें, बाकी उसके बाद खोल सकते हैं। और जो लोग पूरे दिन व्रत रहते हैं भाई वो लोग तो पूरे दिन ही रहें, उनके लिए
यहाँ पर कोई अलग से बात नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह आप लोगों को जल्दी उठना है सबसे पहली चीज़ तो, और उसके बाद में स्नान कर लेना है ना। स्नान वगैरह करके अपने सारे कामों से निवृत्त होकर अब आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने घर के भगवानों को आपको स्नान कराना है, ठीक है। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन ध्यान से सुन लो, जो आप अपने घर में भगवानों को स्नान कराने वाला जो जल होगा ना, उसमें ये महाकुंभ के समय का जो त्रिवेणी संगम का जल होगा, इसका थोड़ा-सा भाग डाल लेना। आप चाहे महाकुंभ का जो जल है, त्रिवेणी संगम का जल है, ये मतलब प्लास्टिक की बॉटल में लेकर आए हुए हो, चाहे किसी भी पात्र में लेकर आए हुए होते हैं ना, तो भाई उसमें से भले एक बूंद वह गंगा जल की आप लोग डाल लो चलेगा, पर कुछ भाग उस त्रिवेणी संगम के जल का, इस महाकुंभ का, आपको भगवानों के स्नान कराने वाले जल में डाल देना है, ठीक है। इसके बाद ही फिर आपको महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के सभी भगवानों को स्नान कराना है। सभी भगवानों के साथ में आपके शिव जी भी होंगे, आप सभी लोग जानते ही है ना। और अगर आप लोग चाहो तो अपने घर के मंदिर में जो आपके छोटे से शिवलिंग है, भाई उन शिवलिंग का एक अलग से इस दिन अभिषेक कर सकते हो, वो भी इस त्रिवेणी संगम के जल से, महाकुंभ के इस जल से, है ना। और आपके घर के जो छोटे सा शिवलिंग है उसमें आपको ज़्यादा जल की भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, तो भई आप लोग जो है मतलब इस महाकुंभ के जल से शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हो, ठीक है। अपने घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसका अभिषेक कर सकते हो ना। तो सबसे पहली बात आप समझ गए, जब सुबह आप घर में भगवानों को स्नान कराओगे तो भाई उसमें आपको थोड़ा-सा ये महाकुंभ का जल डालकर ही सभी भगवानों को स्नान कराना है, जिससे कि भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, कि वो आपसे खुश होंगे कि भाई इतने बड़े विशेष दिन पर इसने जो है हमें महाकुंभ के जल से जो है स्नान करा दिया, त्रिवेणी संगम के जल से स्नान करा दिया। तो भगवान इस दिन आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, आपके घर के भगवान भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और शिव जी भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि अपने घर के भगवानों की पूजन करना है, वो भी त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराने के बाद में। मतलब और आप लोग सादा ताज़ा जल ले लो, बट थोड़ा-सा उस जल के अंदर जो है आप लोग अपना ये महाकुंभ वाला गंगा जल डालकर ही भगवानों को स्नान कराएं, ठीक है। तो अपने घर की पूजन पाठ करने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक लोटा लेना है, ठीक है। अब हम मुख्य उपाय के बारे में आपसे बात कर रहे हैं ना, तो ये आपको एक लोटा लेना है ना। अब एक लोटा लेकर आना है, इस लोटे को लेकर हम लोग क्या करेंगे, शिव जी के मंदिर जाएंगे, शिव जी का त्रिवेणी संगम के जल से अभिषेक करने के लिए, है ना। अब त्रिवेणी संगम का जल अगर आप लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी आप एक काम कर सकते हो ना। तो सबसे पहले तो आप एक खाली लोटा ले लो, जिससे आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हो और निरंतर शिव जी पर जल से अभिषेक करते हो ना। तो एक लोटा जल ले लो, है ना। आपके घर की पूजन हो जाए उसके बाद में, है ना। और मतलब ऐसा घर के और भी लोग अगर उपाय कर रहे हैं तो घर का बड़ा एक ही सदस्य घर की पूजा करेगा, उसके बाद तो फिर सभी लोग उपाय करने के लिए शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना खाली लोटा ले लेना है, जिससे आप लोग उपाय करने के लिए जा रहे हो। जल अभी नहीं भरना है, पहले ध्यान से सुन लो हम बता क्या रहे हैं आपको, है ना। तो एक खाली लोटा लेना है, उस खाली लोटे के अंदर अगर आपके पास प्रयागराज से लाया हुआ इस महाकुंभ का त्रिवेणी संगम का जल ज़्यादा मात्रा में है तो आप अपने इस लोटे को पूरा त्रिवेणी संगम के जल से भर लो, है ना। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में जल है तो, है ना, तो भई आप अपने इस पूरे लोटे को उस जल से भर लो। और अगर त्रिवेणी संगम का जल आपके पास ज़्यादा मात्रा में नहीं है, आप वो छोटी-सी जो बॉटल आती है 10-20 रुपए की, उसमें ही जल भरकर लेकर आए हुए हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। अगर आपके पास जो है मतलब छोटी बॉटल है, कम मात्रा में आपके पास गंगा जल है और आपको आगे के लिए भी रखना है, क्योंकि ये महाकुंभ का जल है, ये बहुत खास जल होता है, तो इसलिए लोग इसे बचा कर रखते हैं ना। तो आपको क्या करना है, उस जगह पर अपना जो गंगा जल है, गंगा जल की जो बॉटल है, उसका ढक्कन खोलकर उस ढक्कन के अंदर थोड़ा-सा गंगा जल डालकर, जो कि आप इस महाकुंभ का त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हो, इस थोड़े से गंगा जल को सबसे पहले अपने उस लोटे के अंदर डालना है। अभी कोई सादा जल, नॉर्मल जल अभी आपको नहीं डालना है, पहले डालना है अपना गंगा जल जो आप त्रिवेणी संगम के इस महाकुंभ से लेकर आए हुए हो, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने उस बॉटल के ढक्कन में थोड़ा-सा गंगा जल लेकर अपने इस मतलब कि लोटे के अंदर डाल लेना, या तो सीधा बॉटल से भी थोड़ा-सा गंगा जल आप लोग डाल लीजिएगा। अब इसके बाद में आपका जो नॉर्मल जल है, शुद्ध जल है, जिस जल से आप शिव जी का अभिषेक करते हो, आप वो जल इसके अंदर डाल लो, ठीक है। अब होगा क्या कि भई आपका ये जो पूरा जल है, ये पूरा त्रिवेणी संगम का जल बन जाएगा, क्योंकि आपने शुरुआत में ही जो है अपने लोटे के अंदर त्रिवेणी संगम का जल डाल दिया। उसके बाद आपने सादा जल से लोटा भर दिया, तो आपका लोटा फुल भरा गया। बस ध्यान रखना कि पहले आप लोग अपने लोटे के अंदर जो त्रिवेणी संगम का जल है महाकुंभ का, पहले ये डालोगे, उसके बाद फिर अपना जो भी ताज़ा जल है, जो भी नॉर्मल जल है, वो भरोगे शिव जी का अभिषेक करने के लिए। तो ये आपका एक लोटा जल तैयार हुआ। अब यह एक लोटा जल के साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री है, एक लोटा जल, उसके अलावा फूल, बेलपत्र, अबीर, गुलाल वगैरह जो भी सामग्री है पूजन
पूजन की, महाशिवरात्रि की, ये साथ में लेकर जा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। मुख्य रूप से ये 1 लोटा जल है हमारा, क्योंकि ये 1 लोटा जल त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय का है, ठीक है? तो करना क्या है, बस यही 1 लोटा जल आपको लेकर जाना है और अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर इसे लेकर पहुँच जाना है ना। तो शिव जी के मंदिर में जैसे ही आप इस 1 लोटे जल को लेकर पहुँचते हो, जो कि त्रिवेणी संगम का जल है, तो शिव जी के मंदिर के अंदर पहुँचकर भगवान के दर्शन करके सीधा शिव जी के शिवलिंग के आप लोग पास में आ जाना, ठीक है? अपनी जो भी पूजन सामग्री है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना, ठीक है? अब करना क्या है, अब आप ये मत समझना कि आपके हाथ में सादा जल रखा हुआ है, नॉर्मल जल रखा हुआ है। अभी आपके हाथ में महाकुंभ से लाया हुआ त्रिवेणी संगम का जल है। आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि आपके हाथ में कितनी बड़ी चीज़ है ना? तो भई अब आपके हाथ में एक महाकुंभ का जल है, 3 नदियों के संगम का जल है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का जल है और इस जल से आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक करने वाले हैं। आप सोच नहीं सकते आपको कितना बड़ा इस दिन पुण्य फल यहाँ पर प्राप्त होगा। तो अब आपको करना क्या है, वो बहुत ही ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही आराम-आराम से आपको उपाय करना है। मतलब कि ये जो जल हम लोग 1 लोटा लेकर आए हुए हैं, इस 1 लोटे जल से जो है आपको अब इस शिवलिंग का अभिषेक करना है, शिव जी का अभिषेक करना है। कौन-सा लोटा जल? जो हम घर से त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हैं, त्रिवेणी संगम का जल बनाकर लाए हुए हैं, ठीक है? अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो आप पूरा जल वही का वही ले लो, त्रिवेणी संगम का जल ले लो और अगर कम है तो हमने आपको बता ही दिया है, पहले थोड़ा-सा जल डाल लो त्रिवेणी संगम का, उसके बाद में सादा जल डाल लो, तो आपका ये पूरा जल जो है त्रिवेणी संगम का ही जल बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथ की हथेलियों से लोटे को पकड़कर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लोटे को करके एक धारा गिरनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक धारा गिरा दी फिर रुक गए, फिर दूसरी धारा गिरा दी फिर रुक गए, या जल्दबाजी में एक साथ जल चढ़ा दिया, नहीं। आपको एक धारा बना लेनी है और धीरे-धीरे करके शिव जी पर इसे जल को चढ़ाते जाना है ना। धीरे-धीरे जल चढ़ते जाना चाहिए और मन ही मन उस समय पर आप शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना। ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हो। तो आप जल को चढ़ाते जाना है ना। धीरे-धीरे करके आपका वह जो जल है वह चढ़ता जाना चाहिए और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जो भी आप मंत्र का जाप करते हो वो करते जाना। और धीरे-धीरे जैसे ही आपका जल पूरा चढ़ जाता है, तो भई आखिरी में जो जल है, जब आपका वो जो जल चढ़ जाए, तो जल को चढ़ने के बाद उसी समय पर आप लोग क्या करें कि भई जलाधारी से जो जल गिर रहा होगा शिवलिंग का, उस जल का थोड़ा-सा भाग अपने उसी वापस से लोटे में जो है थोड़ा-सा ग्रहण कर लो, मतलब थोड़ा-सा झेल लो, है ना? जो लोटे का जल अभी आपने शिवलिंग पर चढ़ाया, त्रिवेणी संगम का जल अभी आपने शिवलिंग पर चढ़ाया, तो यही जल जलाधारी से जो गिर रहा होगा, इसको थोड़ा-सा झेल लो। ऐसा नहीं कि आधा लोटा भर रहा है, नहीं। थोड़ा-सा जल वापस से जलाधारी से आप लोग झेल लो और अपने लोटे को आप थोड़ा साइड में रख दो, है ना? अब जल को झेलने के बाद साइड में लोटे को रख दो, इस जल का हम बाद में काम करेंगे। अब आपकी जो भी पूजन सामग्री है, पूजन अर्चना आप शिव जी की करना चाहते हैं, वो पूजन अर्चना आप लोग कर लो। अभी आप लोग ध्यान से सुन लो कि अभी आपने 3 नदियों के जल से शिव जी को स्नान कराया, शिव जी को अभिषेक कराया हुआ है। भई आपका फल इस दिन आपको पुण्य बहुत ही बड़ा यहाँ पर मिलने वाला है। तो अब आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। पूजन अर्चना जैसे ही हो जाती है, तो अब आप लोग शिव जी के पास में बैठिए। शिव जी के पास में बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से एक विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि भगवान, आज हम आपके लिए प्रयागराज से लाया हुआ इस महाकुंभ के त्रिवेणी संगम के जल से हमने आपका अभिषेक कराया हुआ है। आपको कैसा लग रहा है? हमें आप ज़रूर बताना। मतलब ऐसे मन ही मन के भाव से आप लोग शिव जी से बातें करना और आँखें बंद करके, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आप लोग भगवान से अगर अपनी कोई विश बोलना चाहते हो, मनोकामना बोलना चाहते हो, कोई दुःख और परेशानी बोलना चाहते हो, आपका कोई काम है जो कि रुका हुआ है, अटका हुआ है, वो बोलना चाहते हो, तो आप लोग आखिरी में बोल सकते हो, ठीक है? पर अगर आप लोग नहीं बोलोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आज आपने जो जल चढ़ाया हुआ है, इतने विशेष बड़े दिन पर जल चढ़ाया हुआ है ना, इसका फल तो आपको वैसे ही बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है? तो अगर आप लोग जो है इस जल को चढ़ाने के बाद, अपनी पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी से कुछ ना बोलो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम जो माँगेंगे भगवान हमें उस समय पर वो देंगे और जब हम नहीं माँगेंगे तो भगवान हमें इतना कुछ देंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय को करने के बाद अपनी मनोकामना भगवान से ना बोलो तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर बोल भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो माँगोगे तो उतना ही मिलेगा और नहीं माँगोगे तो इतना ज़्यादा मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। उपाय को करने के बाद जो आपका जल है, जो आपने जलाधारी से झेला हुआ था, अब इस जल का भी महत्व बहुत बड़ा होगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जलाधारी से जो जल झेला गया हो और वो भी त्रिवेणी संगम के जल को झेला गया हो, तो भाई इसका महत्व कितना बड़ा है आप सोच नहीं सकते। इस जल को सबसे पहले तो आप अपने घर पर लाकर मुख्य द्वार पर छिड़कना, शिव जी का नाम लेकर, है ना? जिससे कि आपके घर पर इस त्रिवेणी संगम के जल
से जो जलाभिषेक शिव जी का हुआ है, शिव जी का भरपूर आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हो। इसके बाद में अगर आपके घर में कोई किसी व्यक्ति की तबीयत वगैरह खराब रहती है तो उसको इस जल का थोड़ा-थोड़ा आचमन करा दीजिए, है ना? और इस जल को अपने अच्छे काम में ले लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको कहीं पर कोई दर्द वगैरह होता है तो आप इस जल को वहाँ पर लगा सकते हैं, खुद भी थोड़ा-सा जल का आचमन कर सकते हैं जो कि आप लोग मंदिर से जलाधारी से झेल कर लाए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको ये त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय करना है। पर महाकुंभ के अंतर्गत जो त्रिवेणी संगम का जल आप लोग लेकर आए हुए हो, इस जल से उपाय करना। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से ले सकते हो जो कि प्रयागराज गया हुआ हो और वहाँ से जल लेकर आया हुआ हो, है ना? तो यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये वाला उपाय सुबह के समय ही आपको करना है, सुबह से लेकर दोपहर के समय कर सकते हो। बाकी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना, और घर का हर एक सदस्य ये वाला उपाय कर सकता है ना, ऐसा नहीं कि घर का बड़ा सदस्य ही करेगा। घर का हर एक सदस्य इस त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय को शिव जी के मंदिर में जाकर कर सकता है, ठीक है? इसके बाद में जो लोग भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जा रहे हैं या वहाँ पर रहेंगे महाशिवरात्रि के दिन, तो वो लोग भी अपने साथ में प्रयागराज का जल ज़रूर लेकर जाएँ, महाकुंभ का त्रिवेणी संगम का जल ज़रूर लेकर जाएँ, और वहाँ पर जाकर सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग उपाय करें, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसी कोई मूर्ति है नहीं, वहाँ पर है कंकड़ ही शंकर, है ना? तो वहाँ पर आपको जाकर क्या करना है, मतलब कुबेरेश्वर धाम में, वहाँ पर आपको आराम से कोई ना कोई जगह मिल जाएगी, वहाँ का कोई भी एक कंकड़ उठाना है, पत्थर उठाना है, शिव जी का एक आकार दे देना है, और शिव जी का आकार देकर आपको त्रिवेणी संगम का जो जल आप लोग अपने साथ में लेकर गए हुए होगे, या चाहे ज़्यादा मात्रा में लेकर गए हुए हो, चाहे कम मात्रा में लेकर गए हुए हो, अपने साथ में एक छोटा-सा लोटा भी लेकर चले जाना। अगर ज़्यादा मात्रा में आपका त्रिवेणी संगम का जल है तो अपना पूरा लोटा त्रिवेणी संगम के जल से भर लेना, और अगर नहीं है तो थोड़ा-सा त्रिवेणी संगम का जल अपने लोटे के अंदर डालकर, और जो भी वहाँ पर सादा जल वगैरह आपको मतलब मिल जाए वो जल भरकर, उस जल से जो है आप लोग त्रिवेणी संगम के इस भव्य जल से आप लोग उस कंकड़ पत्थर का, उस कंकड़ शिव जी का स्वरूप जो आप लोग मानते हो मतलब कुबेरेश्वर धाम सीहोर में, उसका अभिषेक करना, और वहीं पर बैठकर अपनी मनोकामना अगर बोलना चाहो शिव जी का नाम लेकर तो वही बोल सकते हो। विधि जो है एक सी ही रहेगी जैसा अभी हमने आपको मंदिर में करने के लिए बताया, बस सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आप कंकड़ को शिव जी मानकर वहाँ पर शिव जी की पूजन करोगे, और उसके बाद जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो कर सकते हो, और भगवान से विशेष मनोकामना अर्चना और उनसे जो भी अपनी परेशानी है वो बोल सकते हो, और अगर मांगोगे तो उतना मिलेगा, नहीं मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है। और ये सारी जानकारी, ये उपाय त्रिवेणी संगम की जल वाला उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी परेशानी या समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।